इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 9 का नाम है ममता की मूर्ति। इसमें मदर टेरेसा जी के बारे में पढ़ना था। मदर टेरेसा एक समाज सेविका थी और उनका कार्य क्षेत्र कोलकाता था, कोलकाता। इस वीडियो में A to Z चैप्टर का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आपकी कलम से। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है, मदर टेरेसा के बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। तो पत्र लिखना आपको सिखा चुके हैं, 2-3 पत्र सिखा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, पत्र लिखते वक्त राइट साइड यानी दायां तरफ, जो दायां हाथ है ना उस तरफ सबसे पहले भेजने वाला का पता लिखते हैं। तो हम सब भेज रहे हैं तो हम सब अपना पता लिखेंगे, ठीक है। तो पता मैक्सिमम 3 लाइन में लिखेंगे और सबसे अच्छा क्या रहेगा, 2 लाइन में लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम यानी महत्तम 3 लाइन में लिख सकते हैं। 3 लाइन कहने का मतलब क्या, बस इसी जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है, बस इतना ही, ठीक है, इसी जगह पे लिख सकते हैं। अपने अनुसार इसका चौड़ाई थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर 1 लाइन छोड़ करके यहाँ पर डेट लिखेंगे। 1 लाइन छोड़ करके जिस दिन भेज रहे हैं पत्र को उस दिन का डेट लिखेंगे। उसके बाद फिर 1 लाइन छोड़ करके क्या करेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन, तो सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि प्रिय मित्र, और फिर इसका नाम लिखेंगे। नाम बहुत छोटा रहना चाहिए। जैसे नाम मान लीजिए लिखा हुआ है, आपके मित्र का नाम है राहुल यादव या राहुल कुमार, तो उतना नहीं लिखेंगे, बस राहुल लिख देंगे, बस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, कॉमा लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रिय मित्र, तो अपना मित्र का नाम लिख देंगे। तो मान लीजिए कि मित्र का नाम है मीको, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कॉमा लिखेंगे, ठीक है, हो गया, इतना काम समाप्त हो गया। और यहाँ पर मेरे प्रिय मित्र भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रिय मित्र मीको भी लिख सकते हैं और मेरे प्रिय मित्र मीको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे लिखने का मन है तो आप मेरे भी लिख सकते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर लाइन नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर इसलिए छोड़ा हुआ ना तब ताकि आपको स्पष्ट दिख सके, तो लाइन नहीं छोड़ना। उसके बाद क्या करते हैं ना, जो बॉडी ऑफ द लेटर है, ठीक ना, यानी जो मेन पॉइंट सब लिखते हैं, जो लेटर में जो लिखते हैं, अभी तो क्या लिखे हैं, अभी एड्रेस लिखे हैं और डेट लिखे हैं और सैल्यूटेशन लिखे हैं। इसको बोलते हैं सैल्यूटेशन इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं अभिवादन। तो अभिवादन लिख दिए, क्या लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दिया, अभिवादन लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, लेटर का जो मुख्य भाग होता है ना वो लिखते हैं। इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर का मुख्य भाग। तो लेटर के मुख्य भाग को 3 भागों में बांटते हैं, 3 पैराग्राफ में। पहला होता है इंट्रोडक्शन यानी भूमिका, उसके बाद होता है मुख्य बातें। मुख्य बातें यानी जो लेटर में लिखने के लिए बोला गया ना वही लिखेंगे मुख्य बातें में। उसके बाद क्या करेंगे, एंड, अंत कर देंगे। तो इस तरह से बॉडी ऑफ द लेटर 3 होता है, पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन पॉइंट, उसके बाद एंड कर देंगे। तो देखिए इस पैराग्राफ में, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें इंट्रोडक्शन लिखा गया है। यानी जब लेटर लिखते हैं ना तो ऐसा नहीं कि तुम स्टार्ट कर देंगे कि मदर टेरेसा के बारे में बताना है तो पूरा स्टार्ट कर देंगे, जन्म कहाँ हुआ, उनका नाम क्या था, बचपन के नाम ये क्या था, ये सब स्टार्ट नहीं कर देंगे। पहले हाल चाल पूछेंगे, ठीक है ना, और इस पत्र में क्या बताने जा रहे हैं वो लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से क्या, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, पेज स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ से सटा के लिखा हुआ है। फिर पैराग्राफ छोड़ने का मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत छोड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर पैराग्राफ छोड़ रहे थे, यहाँ लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ेंगे। तो लिखेंगे, मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल हो गए। मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप नहीं बोलेंगे, तुम बोलेंगे, ठीक है, आप बोल सकते हैं। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल हो गए। इस पत्र में मैं एक बहुत बड़ी समाज सेविका, ठीक है ना, समाज सेविका कहते हैं जो समाज की सेवा करते हैं ना, ठीक है, जो महिलाएं समाज की सेवा करती हैं, जो लड़कियां समाज की सेवा करती हैं उनको समाज सेविका बोलते हैं। तो जो पुरुष समाज की सेवा करते हैं उनको समाज सेवक, और जो महिलाएं समाज की सेवा करती है उनको समाज सेविका। तो मदर टेरेसा महिला थी, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, समाज सेविका। तो लिखेंगे, इस पत्र में मैं एक बहुत बड़ी समाज सेविका के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका नाम है मदर टेरेसा, ठीक है। तो नाम को क्या करेंगे, नाम को इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि ये खास नाम है ना इसलिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 1 लाइन छोड़ेंगे ताकि ये जो लेटर है वो क्या सुंदर दिखे, राइटिंग पर भी नंबर मिलता है।
तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद पैराग्राफ छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छोटा हुआ तो यहाँ पे भी थोड़ा सा छोड़ देंगे। अब देखिए उसके बाद लिखेंगे मुख्य बातें, मुख्य बातें। तो लेटर में बोला गया था ना, पत्र में बोला गया था क्या, मदर टेरेसा के बारे में अपने मित्र को बताइए। ठीक है, तो इसमें तो नहीं बताया, इसमें तो हाल चल लिए हैं, और पत्र में क्या बताने जा रहे हैं वो लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पर मुख्य बातें लिखेंगे। मुख्य बात यानी मदर टेरेसा के बारे में ही सिर्फ बताएंगे, अपने बारे में नहीं बताएंगे। तो देखिए लिखेंगे मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी को युगोस्लाविया के स्पोजे नगर में हुआ था। युगोस्लाविया एक देश है, ये यूरोप में है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि लेटर को ना लगभग 80 से 100 के बीच में ही रखना। ठीक है, ज़्यादा शब्द नहीं लिखना। तो कहानी में तो ढेर सारी चीज़ बताया गया है, मदर टेरेसा के बारे में बताया गया है ना, तो उसमें से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही लिखेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, लेटर बहुत बड़ा हो जाएगा, और उतना बड़ा लेटर लिखना नहीं रहता। तो ये क्या लिखेंगे, मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी को युगोस्लाविया के स्पोजे नगर में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी को हुआ था। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना, आज से कितना साल पहले, कितना महीना पहले और कितना दिन पहले इनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम एग्नेस गोजा बोजा क्यू था। बोजा क्यू, यहाँ पर ये जो है ना ऊपर वो नहीं लिखना, बोजा क्यू था, बोजा क्यू। बाद में वे नन बनकर गरीबों, असहायों एवं रोगियों की सेवा निस्वार्थ भाव से करने लगी। ठीक है, करने लगी, लगी में क्या पॉइंट लिखा हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या, हम उनको सम्मान प्रकट करने के लिए लगी बोल रहे हैं, लगी। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, नन जैसे साधु होता है, ठीक, अपना घर बार सब त्याग देता है और क्या वो अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है, भक्ति भाव से, तो उसी को बोलते हैं साधु। और जो महिला रहती हैं उनको नन बोलते हैं। देखिए नन किसको कहते हैं, नन कहते हैं वैसी महिला जो घर बार त्याग दी है और फिर वो प्रण ले लिया है कि वो कभी शादी नहीं करेगी। ठीक है, और फिर क्या वो गरीबों की मदद करेगी, असहायों की मदद करेगी। तो मदर टेरेसा है ना, ईसाई धर्म का पालन करते थे, तो ईसाई धर्म में उस महिला को नन बोलते हैं, नन। अब देखिए असहायों मतलब क्या, जिसकी कोई सहायता करने के लिए नहीं है, और गरीब तो आपको पता ही है। निस्वार्थ, निही मिस क्या होता है, नॉट होता नहीं, स्वार्थ मत होता, आपको पता ही है, अपने खुद के फायदे के लिए किसी दूसरे का इस्तेमाल करना। ठीक है, सिर्फ खुद के फायदे के लिए करना, उसको बोलते हैं स्वार्थ। तो निह लगा दिए, तो निह यानी नॉट, तो स्वार्थ क्या रहा, अब नहीं है, तो यानी बिना स्वार्थ के। आगे लिखेंगे फिर वे मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और पहले मदर टेरेसा उनका नाम नहीं था, जब वो लोगों की बहुत मदद करने लगी ना, तब वो मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वे असहाय, लावारिस और बीमार लोगों के लिए निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना की। किसके लिए, असहाय, जिसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। लावारिस यानी क्या, जो किसी का वारिस नहीं है, ठीक है, जो किसी का अपना नहीं है, लावारिस। जैसे मान लीजिए कि बैग छोड़ा हुआ स्टेशन पर, बैग छोड़ा हुआ स्टेशन पर, और क्या, और कोई नहीं बोल रहा है कि मेरा बैग है, ठीक है, यानी उस बैग पर किसी का अधिकार नहीं है, तो उसको बोलेंगे लावारिस बैग। अब देखिए यहीं वे प्यार से उन सब की सेवा करते, उनके कार्यों से प्रभावित होकर उनको भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए भारत रत्न है ना, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नागरिक मतलब क्या, वो किसी भी नागरिक को मिल सकता है, किसी भी क्षेत्र में मिल सकता है, बस शर्त क्या है, वो अपने क्षेत्र में बहुत ही महारथी हो, उसको बहुत ही अनुभव हुआ हो, और उसके अच्छे कार्यों से लोग बहुत प्रभावित हुए हों। जैसे अटल जी को दिया गया है, ठीक है, मरणोपरांत दिया गया, ये मरणोपरांत भी मिलता है और कोई जिंदा रहता है तो भी मिलता है, तो दोनों को ये मिलता है। भारत का नागरिक सम्मान 4 है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। सबसे ऊपर क्या है, भारत रत्न है, और सबसे नीचे पद्मश्री है। तो देखिएगा आप किसी को कि सबसे पहले उनको पद्मश्री दिया जाता है, ठीक है, कुछ समय के बाद या कुछ सालों के बाद अगर वो इसी तरह से लगातार सेवा भाव से लगे हुए अपने क्षेत्र में, चाहे वो सिनेमा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी की मदद करने के क्षेत्र में, इसको बोलते हैं सेवा, ठीक है ना, सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे क्रिकेट के क्षेत्र में हो, चाहे कुछ भी क्षेत्र हो, तो उसमें अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे उनको मिलता जाता है, और एकदम अंत में मिलता है भारत रत्न। जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार दुनिया का क्या है, एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, बहुत बड़ा, और उनको सेवा के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अब देखिए, आप सेकंड पैराग्राफ में लिख दिए, मुख्य बातें लिख दिए। ठीक है, मुख्य बातें कहने का मतलब क्या, जो क्वेश्चन में बोला है ना बस वही लिखेंगे। तो बोल रहा था क्या, मदर टेरेसा के बारे में बताया अपने मित्र को, तो बता दिए मदर टेरेसा के बारे में। उसके बाद अंत कर देंगे, तो पैराग्राफ छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा लाइन छोड़ेंगे। मान लिए थे क्या, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना लाइन, यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ देंगे। अब लिखेंगे, इस पत्र में बस इतना ही। ये लिखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि मदर टेरेसा के बारे में ढेर सारी चीज़ें ना बताने के लिए। ठीक है, ढेर सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, तो यहाँ पर ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि इस पत्र में बस इतना ही है। बाकी क्या करेंगे अगले पत्र में बताएंगे। तो लिखेंगे इस पत्र में बस इतना ही। उसके बाद लिखेंगे अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई बहन को प्यार। फिर लिखेंगे शुभकामनाओं के साथ। तो मित्र को लिख रहे हैं तो लिखेंगे शुभकामनाओं के साथ, फिर कॉमा लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड यानी दाया भाग में हम लोग लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, यानी जिसको लिख रहे थे ना तो उसके साथ कि हमारा क्या संबंध है। तो मेरा मित्र है, तो लिखेंगे कि तुम्हारा प्रिय मित्र। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे सोना दास। तो जिसको हम पत्र लिख रहे हैं तो उसके साथ हमारा क्या संबंध है, मित्र है, तो लिखेंगे तुम्हारा प्रिय मित्र, और फिर नीचे अपना नाम लिख देंगे, तो हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि राइट साइड में ही लिखना है।